नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम ख़त्म करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ लगातार आप लोग मुझसे जुड़े रहे होंगे पूरे टॉपिक के दौरान और आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आपने अपने प्रैक्टिस मटेरियल जो आपको ऐप पर उपलब्ध है या जो आपके पास पर्सनल किताबें हैं उन्हें आपने एक्सेस किया होगा और आपको एक लगा होगा कि हाँ, अब आपके पास में एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, बस प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे और आपका जो है इस टॉपिक में हाथ जो तंग था पहले वो अब कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, आज अंत में इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए जो महत्वपूर्ण चीज़ हम आज करने वाले हैं वो है इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन, किश्तों वाले क्वेश्चंस। अब दोस्तों, आप इंटरनेट के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार ये बस समान किश्तों वाले क्वेश्चंस टीचर्स ने करवा दिए हैं, मोस्टली किताबों में भी वही है इनफैक्ट, और निपटा दिया चैप्टर को। मैं आपको दोस्तों पूरा A to Z ना पूरा ज्ञान देकर इस टॉपिक को ख़त्म करूंगा। इंस्टॉलमेंट्स का पूरा अर्थ समझा दूंगा, उसके बाद तो क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगा। हमने सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस कर लिए थे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस कैसे होंगे कैसे नहीं वो सब बातें करेंगे। दोस्तों, कल जाने से पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क कर देकर गया था जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स वाले क्वेश्चन हैं, उन पे हम लोग आएंगे। पर पहले अभी बात चली है जब हमारे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन की दोस्तों, तो हम इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब इंस्टॉलमेंट क्यों होंगी भाई? आपसे सिंपल सी बात है, आप मुझसे पैसा उधार लीजिए और आप मुझे कहेंगे सर मैं एक साथ तो आपको अगले साल नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 2 साल में सर किश्तों में दूंगा। अब दोस्तों, चाहे आप किश्तें दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो, अगर आपने मेरा पैसा रखा है तो आपको ब्याज तो देना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए, 10,000 रुपये उधार लिए। चलो 10,000 का एग्जाम्पल बाद में लेते हैं, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ दोस्तों। आपने मुझसे एक मूलधन उधार लिया, आपने मुझसे एक मूलधन उधार लिया। आप कह रहे हैं सर मैं इसको एक साथ तो नहीं चुका पाऊंगा, मैं आपको पहले साल सर इसका एक छोटा सा हिस्सा दे दूंगा, सपोज करो P1 दे दूंगा सर, और दूसरे साल में सर मैं आपको इसका सेकंड हिस्सा P2 दे दूंगा। मैंने कहा बड़ी ठीक बात है, कोई बात नहीं भाई, जैसी तेरी इच्छा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आराम से तू रख। आपने बोला सर मैं आपसे पैसा उधार ले रहा हूँ, प्रिंसिपल पूरा P, सर ये प्रिंसिपल मैं आपको पहले साल में P1 दे दूंगा, दूसरे साल में P2 दे दूंगा। मैंने कहा भैया इतना होशियार मत बनो, तुम P1 मुझको दोगे मतलब मेरा मूलधन का कुछ हिस्सा मुझको दोगे तो ब्याज भी तो दोगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे सपोज करें आपने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए, आपने बोला सर 4,000 तो मैं आपको अगले साल दे दूंगा सर, और बचे हुए 6,000 मैं अगले साल दे दूंगा सर। मतलब आपने मुझसे 10,000 रुपये लिए, 4,000 और 6,000 करके लौटा दिए। पर मैंने कहा भैया अपनी बात हुई थी ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% चक्रवृद्धि ब्याज की, उसका क्या हुआ? तुमने तो मुझको 10,000 रुपये उधार लेके मुझे 10,000 ही दे दिए, तो इसमें मेरा क्या फायदा, मैं तुमको पैसा उधार ही क्यों दूंगा? आपने कहा सर सिंपल सी बात है, आप ऐसा करो ना सर, सर ये जो 4,000 रुपये हैं सर, ये 4,000 मैंने कितना टाइम रखे? मैंने कहा ये 4,000 तुमने 1 साल रखे, और सर ये 6,000 मैंने कितने साल रखे? तुमने से 6,000 2 साल रखे। तो सर इस 4,000 पे 1 साल का ब्याज भी ले लेना, मतलब 4,000 से थोड़ा ज़्यादा ले लेना, और इस 6,000 पे भी सर 1 साल 2 साल का ब्याज ले लेना। तो इस 6,000 पे 2 साल का ब्याज कैलकुलेट करके आप जब ये 6,000 लो तो 6,000 पे 2 साल का ब्याज भी ले लेना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। टोटल प्रिंसिपल है 10,000, P1 यानी पहले साल आप उस 10,000 में से मुझको 4,000 लौटाओगे और सेकेंड ईयर में आप मुझे उस 10,000 में से 6,000 लौटाओगे। आपने मेरे 10,000 लौटाए, पर आपको याद होगा कि अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। दोस्तों 1 साल 2 साल 3 साल हर तरह के साल में आपने रेशियो मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो हम यहाँ भी रेशियो मेथड ही करेंगे। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, अगर 20% ब्याज लगा, ध्यान से सुनना, आप मुझे लौटाओगे तो 1 वर्ष का ब्याज लौटाओगे ना, 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 4,000 के साथ लौटाओगे, और इस 6,000 पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी साथ लौटाओगे। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 उधार लूंगा तो 6 दोगे, मतलब प्रिंसिपल 1 साल अगर उधार लोगे तो 5 का 6 दोगे, और अगर 2 साल उधार लोगे तो 5 का 6, 5 का 6 यानी 25 का 36, और यहाँ तो सिर्फ 5 का 6।
ध्यान से सुनना, अगर तुमने मुझसे 1 साल के लिए 5 रुपए उधार लिए हैं तो मुझको 6 लौटाओगे, और अगर तुमने मुझसे 2 साल के लिए 25 रुपए उधार लिए हैं तो तुम मुझे 36 लौटाओगे। यानी यहाँ पे जो आप मुझे 4000 दोस्तों मेरा प्रिंसिपल लौटाना चाह रहे हो, इस 4000 को मैं मूलधन मानूं यानी 5 मानूं, तो आप मुझे पूरा पैसा कितना दोगे? आप कहोगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, आप मुझसे 4800 ले लेना। भाई आपने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए हैं, 10,000 में से आपने मुझे 4,000 दिए, पर आपने मुझे देते वक्त 4,000 ही नहीं, आपने मुझे टोटल 4800 रुपये दिए हैं। 4,000 तो मेरा मूलधन जो मैंने आपको दिया, और 800 के ऊपर आपने ब्याज दिया। आपने मुझे कहा था सर मैं इस मूलधन का 4,000 लौटाऊंगा, आप लौटाते वक्त 4,000 तो मूलधन दोगे प्लस 800 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। दूसरे साल दोस्तों अब ये 6,000 लौटाने की बारी आई है। इस 6,000 को दिए हुए मुझे कितने साल हो गए? सर इस 6,000 को दिए हुए सर 2 साल हो गए, तो यहाँ पे आपको मुझे 2 साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन है। क्या आपने मुझे मैंने आपको 6,000 रुपये उधार दिए हैं 20% CI की दर से, आप मुझे टोटल कितना पैसा लौटाओगे 2 साल में? आप कहोगे सर ये जो 6,000 है सर, ये 6,000 इस 25 के बराबर कर लो सर, और आप मुझसे 36 ले लो सर। यानी 25 से चला जाएगा दोस्तों 4 चौक 24, 240 बार, और 8640। यानी दोस्तों आपने पहली किश्त कितने रुपए की अदा की? 4800 की, और दूसरी किश्त कितने रुपए की अदा की? 8,640 की। आपने मुझसे लिया तो टोटल 10,000 रुपए था, आपने वो 10,000 20% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से लिया, और इस 10,000 को जब आपने चुकाया 2 किश्तों में, तो पहली किश्त 4,800 की हो गई और दूसरी किश्त 8,640 की हो गई। ये दोस्तों सिंपल सा कंसेप्ट है। बाकी डिटेल में तो क्वेश्चंस के साथ साथ समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है, सब चीज़ बताऊंगा, पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि इंस्टॉलमेंट वाली बला चीज़ है क्या क्या है इसमें सारा कंसेप्ट, है ना। अब क्वेश्चन इस तरह नहीं आएंगे कि 10,000 रुपये दिया 4,000 6,000 चुकाओ। ये मैंने आपको कहानी समझाई है, इस कहानी को दोबारा समझो, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, मास्टर बना दूंगा 2 क्वेश्चंस में। देखो 10,000 रुपए आपने मुझसे उधार लिए, मतलब प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल जो था, मूलधन था वो 10,000 था। आपने बोला सर इस 10,000 में से 4,000 तो 1 साल बाद ले लेना और 6,000 दूसरे साल के एंड में ले लेना, मतलब पहली किश्त में मूलधन का 4,000 चुका दूंगा, दूसरी किश्त में मूलधन का 6,000 चुका दूंगा। पर दोस्तों जब भाई मैंने 10,000 रुपए लिए आपको दिए, आप मुझे 4 और 6 यानी 10,000 ही लौटाओगे, तो फिर ब्याज कहाँ आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो अपना 20% है। आपने कहा सर अच्छा ऐसा करो, तो ये 4,000 जो मैं आपको इस 10,000 में से 4,000 लौटाने वाला हूं सर, इस 10,000 को लिए हुए मुझे कितना टाइम हुआ? मैंने कहा यार 1 साल ही हुआ है। तो सर इस पे फिर मैं 1 ही साल ब्याज दूंगा सर, क्योंकि ये 4,000 तो मैं आपको दे रहा हूं ना सर, इस पे 1 साल का ही ब्याज एक्स्ट्रा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 5 का 6, 5 बराबर है 4,000 के, तो 6 यानी 4800, मतलब मेरे 4,000 मुझे मिल गए और 1 साल का ब्याज 800 मिल गया, 4800 रुपए पहली किश्त अता कर दी। पर चुकाया आपने 10,000 में से 4,000 ही है, बाकी सारा ब्याज है, इसलिए वो एक्स्ट्रा लगा। अब आप 6,000 देने की बारी आई, इस 6,000 को दिए हुए मुझे कितने साल हो गए सर? 2 साल हो गए। तो जब ये 6,000 दोगे ना, तो इस 6,000 पे मुझको 2 साल का इंटरेस्ट दोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन 20%, 1/5, 5 का 6, 5 का 6, यानी 25 अगर उधार दोगे तो 36 लोगे। 6,000 मूलधन उधार मांगता हूं मैं आपसे अभी, तो 6,000 इस 25 के बराबर, ये 36 की वैल्यू निकालो, 8,640, यानी 10,000 20% की दर से उधार लिए। अगर पहली किश्त 4,800 है तो दूसरी किश्त 8,640 होगी। अब ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो कि सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं, भूल जाओ। अभी क्वेश्चन पे आएंगे और सारी चीजें दोबारा रिपीट हो जाएंगी और उसी तरह से होंगी जिस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है। तो दिल थाम के बैठो और अच्छे से समझो, आंखें खोलो, कान खोलो, दिल खोलो और समझना। दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो। एक साइकिल को खरीदते समय ग्राहक को 2,200 रुपए नगद दिए, ग्राहक ने 2,200 रुपए नगद दिए। कैश डाउन पेमेंट होता है ना, अपन कुछ लेते हैं तो पहले कुछ नगद देना पड़ता है, बाकी का लोन होता है, तो कुछ नगद दिए और अगले 2 वर्ष में क्रमशः 1,320 रुपए और 4,840 रुपए देने का वादा किया। दोस्तों साइकिल सपोज करो कुछ रेट की होगी, 10-15 हज़ार की होगी, है ना। मैंने बोला भाई 2,200 रुपए तो कैश डाउन पेमेंट कर रहा हूं। अब ये कैश डाउन पेमेंट जो 2,200 रुपए है दोस्तों, क्या इस पे इंटरेस्ट लगा? ये तो मैंने आपको दे दिया ना, ये तो नक्की हो चुका है,
अब फिर मैंने कहा कि अगले 2 वर्ष में 1320 और 4840 रुपए दूंगा, यानी ये 1320 टोटल पैसा पहले साल दूंगा और ये 4840 टोटल पैसा दूसरे साल दूंगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। यदि सीआई की दर 10% है तो साइकिल का मूल्य कितना था? दोस्तों साइकिल का मूल्य मतलब अगर पूरा का पूरा कैश में खरीदते, कोई लोन नहीं लेते, तो साइकिल कितने रुपए की है? आपने तो इंटरेस्ट समेत 1320 और 4840 रुपए दिए हैं। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनो, लॉजिक क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। दोस्तों इस 2200 रुपए नगद दिए हैं, इसकी बात नहीं करेंगे, ये बाद में काम आएगा। आप सोचो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और 2 इंस्टॉलमेंट्स है। ध्यान से देखते जाओ, है ना, ध्यान से देखते जाओ। किताब खोलोगे बराबर किश्तों वाला क्वेश्चन मिलेगा, दुनिया भर के टीचर्स से पढ़ोगे बराबर किश्तों वाला क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको असमान किश्तों से शुरू कर रहा हूं, बराबर किश्तों वाला तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, लास्ट में आएगा, सिर्फ देखते जाओ। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10। ध्यान से सुनना, आप पहली इंस्टॉलमेंट मुझको कितने रुपए की दे रहे हो? सर पहली इंस्टॉलमेंट 1320 रुपए की दे रहा हूं। और दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की दे रहे हो? सर दूसरी इंस्टॉलमेंट 4840 रुपए की दे रहा हूं। ध्यान से देखना दोस्तों, ये 1320 जो मैंने पहले साल दिए, देखो साइकिल कुछ रुपए की होगी। मैंने सपोज करो आपसे इतने रुपए लोन लिए, इसमें से कुछ रुपए मैंने पहले साल दिए और कुछ रुपए मैंने सेकेंड ईयर में दिए। पर क्योंकि जो हिस्सा पहले साल चुका रहा हूं उस पे 1 साल ब्याज लगेगा, तो मिश्र धन यानी ये अमाउंट है। क्या है दोस्तों? ये अमाउंट है। यहां जो साइकिल का जो हिस्सा मैं सेकंड ईयर में पे कर रहा हूं उस पे 2 साल का इंटरेस्ट मिला के आपको 4840 रुपए देने हैं, यानी 10%, 10 का 11, तो 1 साल में तो 10 का 11 ही होगा और 2 साल में 10 का 11, 10 का 11 यानी 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। यानी दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, अगर 1 साल में तुमने मुझसे 10 रुपए लिए तो 11 देने पड़ेंगे, 2 साल में तुमने मुझसे 100 लिए तो 121 देने पड़ेंगे। ये 11 यानी दिया हुआ पैसा, अमाउंट कितना है? 1320। अगर 1320 चुकाए हैं तो मूलधन कितना चुकाया है? मूलधन कितना चुकाया है आपने? आप कहेंगे सर 1200 रुपए। और यहां पे ये 121 4840 के बराबर है। 4840 रुपए आपने दिए हैं, यानी वो मिश्र धन 121 के बराबर है। तो आपने मूल राशि कितनी चुकाई है? मूल राशि कितनी चुकाई है? आप कहेंगे सर 4000 रुपए। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं भैया, साइकिल का प्राइस तो तुमने 1200 चुकाया, पर क्योंकि ये उधार ले लिया था तुमने तो 1 साल बाद चुकाया, इसलिए 1320 चुकाने पड़े। और यहाँ पे जो 4840 रुपए तुम टोटल चुका रहे हो, इसमें से साइकिल का तो तुम 4000 ही दे रहे हो, बाकी तो सारा ब्याज ब्यूज लग गया। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? आपसे पूछ रहे हैं साइकिल का मूल्य कितना है, तो भैया साइकिल का मूल्य कितना है? 2200 रुपए तो मैंने नगद दिए थे, प्लस 1200 रुपए और उसका ब्याज मैंने 1200 रुपए मैंने सेकेंड ईयर भरा और थर्ड ईयर मैंने 4000 रुपए मूलधन भरा। यानी मूलधन की बात करें दोस्तों, 2200 और 1200 3400 और 4000 7400 रुपए की साइकिल थी, जिसे मैंने, क्योंकि एक साथ पैसा देने में मैं असमर्थ था, तो मैंने किश्तों में लिया और थोड़ा ज्यादा रुपया आपको पे किया। दोबारा समझा रहा हूं, सिर्फ गौर से देखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि सर ये क्या हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। दोस्तों आपने साइकिल के 2200 रुपए तो मुझको दे दिए, आपने मुझसे एक लोन लिया साइकिल के बचे हुए अमाउंट का। उस लोन में से आप एक हिस्सा तो मुझको अभी दे रहे हो और एक हिस्सा आप मुझको बाद में दे रहे हो। जो ये हिस्सा दे रहे हो दोस्तों, सपोज करो ये P1 है, तो आप मुझे दोगे कितना? P1 प्लस 1 वर्ष का ब्याज। जब आप मुझे P1 दोगे तो मैं आपसे P1 प्लस 1 साल का ब्याज लूंगा, यानी अमाउंट लूंगा, और मैंने वो दिया कितना आपको? 1320। और दूसरे साल आप मुझे साइकिल का दूसरा हिस्सा दोगे, पर मैं इस पे 2 साल का ब्याज लूंगा, यानी आप मुझे जब दोगे तो आप मुझे P2 के साथ में 2 वर्ष का ब्याज दोगे।
और ये टोटल अमाउंट आपने दिया है 4840। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 है, कितना है 1/10 है, ध्यान से सुनना, यानी 10 पे 11, या 1 साल का इंटरेस्ट है तो 10 का 11, ये 11 1320 के बराबर है, ये 11 1320 के बराबर है। तो 10 की वैल्यू यानी मूलधन कितना होगा, आप कहेंगे सर ये 1200 होगा। और ये जो 4840 दिए दोस्तों 2 साल के ब्याज के साथ दिए हैं, यानी 10 का 11 10 का 11, तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 100 रुपये उधार थे तो आपको 121 चुकाने पड़े और आपने चुकाए 4840 हैं, यानी 4840 इस 121 के बराबर है। और 100 की वैल्यू बताओ, इससे अपना आंसर कितना आया था भाई, इससे अपना आंसर आया था 4000। मतलब साइकिल का मूलधन तो तुमने 1200 चुकाया पर ब्याज समेत 1320 चुकाए, साइकिल का मूल्य तो तुमने 4000 चुकाया पर ब्याज समेत तुमने 4840 चुकाए। साइकिल का शुद्ध मूल्य कितने रुपए था दोस्तों, तो मैंने कहा 2200 रुपए तो मैंने नगद दिए थे, 1200 रुपए पहले साल चुकाया, 4000 रुपए दूसरे साल चुकाया इंटरेस्ट के बिना, ये प्राइस था। तो 2200 और 1200 3400, 3400 और 4000 7400 अपने साइकिल का कंप्लीट प्राइस है। बात आ रही है सबको समझ में या नहीं? जी हाँ, तो ये 7, बाकी और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में सेट सब कुछ ना हुआ, ऑब्वियसली एक क्वेश्चन में सब सेट कैसे होगा, अगर एक ही क्वेश्चन में सेट होता तो एक दिन में पूरा टॉपिक खत्म कर लेते, पर आज 6वां या 7वां वीडियो हमारा बन रहा है। कौन सा पार्ट बन रहा है आज इसका, 7वां या 8वां बन रहा है, समझ रहे हो। तो आप सोचें कि एक क्वेश्चन में सब कुछ सेट नहीं होगा, इसलिए मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, लगभग 10-12 क्वेश्चन लेकर आया हूं। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, सब सेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले इसको एक बार लिख लो और लिखते लिखते खुद को समझाने की कोशिश करना, नहीं तो मैं तो हूं अगला क्वेश्चन समझाता हूं, हट रहा हूं, जरा लिख लें। अरे आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैं ही करवाऊंगा, इसके अगला आप करोगे, ठीक है। देखो, मनीष एक फ्रिज 8752 रुपए नगद देके खरीदता है, मतलब कैश कितना दे दिया उसने, 8752 रुपए, और अगले 2 वर्ष में क्रमशः 6900 और 6348 रुपए दिए। दोस्तों ध्यान से सुनना, अब एक बहुत बड़ी राशि उधार ली थी, उसमें से पहले साल चुकाया P1 और अगले साल चुकाया P2। जब आप लौटाओगे दोस्तों, आपने लौटाया कितना है, पहले साल में 6900, ये जब आपने 6900 रुपए लौटाया दोस्तों, ये 6900 रुपए क्या है, P1 प्लस 1 साल का ब्याज, और जो दूसरे साल आपने 6348 रुपए लौटाए हैं दोस्तों, ये 6348 रुपए क्या है, P2 प्लस 2 वर्ष का ब्याज। सही बोल रहा हूं कि नहीं? आपसे बोल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ CI इज 15%। दोस्तों 15% का मतलब होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, 20 पे 3 का ब्याज, एक ही साल लगेगा तो 20 का 23, और ये 23 जो है, ये 23 बराबर हो जाएगा, ये 23 बराबर हो जाएगा 6900 के, तो 6900 अपॉन 23 इंटू 20, तो इससे आपको मिलेगा 300 इंटू 20, 6000। ये 6000 तो P1 हो गया है, मतलब पहले साल जो आपने 6900 दिए, इसमें से मूलधन 6000 ही चुका है। और यहाँ पे दोस्तों 2 साल का इंटरेस्ट लगा है, तो 20 का 23, 20 का 23, यानी 20 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर, 3 किश्तें होती तो अगला 8000 और 23 का क्यूब 15167, समझ रहे हो। अच्छा, 20 का स्क्वायर 400
और 23 का स्क्वायर 529। दोस्तों ये 529 चुकाया आपने और ये 529 6348 के बराबर है। 6348 अपॉन 529 इंटू 400 की वैल्यू बताओ। ये चला जाएगा 12 बार 12 इंटू 400 4800 रुपये। ये मूलधन आ गया 4800। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये 6000 P1 आया था और ये 4800 P2 आया है। मतलब जो पहले साल आपने 6900 रुपये का दोस्तों किश्त भरा, उसमें से साइकिल का फ्रिज का तो 6000 चुकाया है, बाकी सब ब्याज था वो आपके करम है, आपने उधार क्यों लिया। और दूसरे साल जो आपने 6348 चुकाया, उसमें से एक्चुअली 4800 ही आपने फ्रिज का मूल्य चुकाया है, बाकी तो इंटरेस्ट लग गया। यानी आपसे पूछ रहे हैं फ्रिज का मूल्य कितना है, तो दोस्तों फ्रिज का मूल्य 8752। पहले साल जो प्रिंसिपल 6000 जमा हुआ वो, और जो दूसरे साल आपने प्रिंसिपल भरा 4800। इन सबको ऐड करो दोस्तों, 8000 और 6000 14000, 14000 और 4000 18000, 18000 और 1500 19522, 19552 रुपए, 19552 रुपए। ये फ्रिज का वन टाइम कॉस्ट था, पर इंटरेस्ट की वजह से एक्स्ट्रा लग गया। कमेंट करके बताना मजा आया, समझ में आया कि नहीं। और इसको करने के लिए कोई दूसरा बेहतर तरीका नहीं होगा, आपको यही समझना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में आपने रेशियो मेथड यूज किया है, तो आप यहां भी रेशियो मेथड ही यूज कर पाओगे। परफेक्ट परफेक्ट गाइस, बड़े अच्छे से आप लोग कर रहे हो और इसी तरह आगे भी करते जाओगे। अब आप मुझे बताओ, अभी तक मैंने करवाया तो नहीं, आगे आप खुद कर लोगे क्या? अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 3 साल होता तो आप कर लोगे? आपको पता है सर 3 साल होगा, तो जैसे P2 निकाला वैसे ही P3 में वो 20 का क्यूब 23 का क्यूब 23 का क्यूब इसके बराबर है, तो 20 का क्यूब बताओ, सेम चीज होगी सर, हमें पता है। वेरी नाइस, ओके आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो दोस्तों देखो, एक आदमी कुछ धन उधार लेता है। यदि CI की दर 5% है तो तीन किश्तें हो गई। तीन, अब आप करोगे, देखो मुझे आपका आंसर चाहिए ना। 3 किश्त हो गई दोस्तों। अब आपसे देखो, आपने एक बहुत लंबा चौड़ा उधार लिया। आपने पहले साल P1 चुकाया, आपने अगले साल P2 चुकाया और आपने अगले साल P3 चुकाया। पर जो आप पहले साल दोस्तों 2520 दे रहे हो, वो 2520 प्रिंसिपल नहीं है, वो 2520 P1 प्लस 1 वर्ष का इंटरेस्ट है। जो सेकंड टाइम आप कितना चुका रहे हो, 2646 चुका रहे हो, ये 2646 P2 प्लस 2 वर्ष का इंटरेस्ट है। और जो तीसरे साल 18522 चुका रहे हो, ये P3 प्लस 3 वर्ष का इंटरेस्ट है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? अब आप अपने आप कर लोगे, मुझको ऐसा यकीन है आप पे, आप अपने आप करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% का मतलब होता है 1/20। अगर अभी तक पढ़ा हुआ समझ में आया तो इसको कर लोगे। जरा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर रेडी रखो, मैं आपके कमेंट्स की तरफ मेरी नजर है, फटाफट से इसका आंसर दो। हाँ जी, आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। अच्छा भाई, 5% का मतलब 1/20, तो 20 का 21 एक ही साल होगा, और ये 21 बराबर है 2520 के,
तो 2520 अपॉन 21 इंटू 20, 21 से चला जाएगा 120 2400 रुपये। क्लियर है। दूसरे साल दोस्तों 20 का 21 20 का 21 यानी 20 का स्क्वायर 400 की जगह 441 चुकाओगे और वो 441 है 2646 के बराबर। 2646 अपॉन 441 इंटू 400, ये चला जाएगा कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, है ना। 6 इंटू 4 फिर से 2400। और अगली बार दोस्तों 18,522, 3 साल का ब्याज लगेगा, यानी 20 का 21 20 का 21 20 का 21, तो 20 का क्यूब होता है 8000 और 21 का क्यूब होता है 9261। आपने 18,522 चुकाए हैं, वो 9261 के बराबर है। और आप मूलधन बताओ कितना चुकाया, यानी 8000 की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर आपने 16,000 रुपये मूलधन चुकाया। दोस्तों पहले साल 2520 चुकाए जिसमें से 2400 ही मूलधन था, दूसरे साल 2646 चुकाए उसमें से भी 2400 ही था मूलधन, और तीसरे साल आपने 16,000 चुकाए। आपसे पूछ रहे हैं पूरा लोन कितना था, तो पूरा लोन कितना था, हमने कहा पहले साल का 2400 प्लस दूसरे साल का मूलधन 2400 प्लस तीसरे साल का मूलधन 16,000। तो अपना ये आंसर कितना हो जाएगा, 2400 2400 4,800, 16,000 और 4,000 20,800 रुपए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना दोस्तों। और आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर करेक्ट भी आ रहा है, मतलब ये मुझको दिखा रहा है कि इस टॉपिक में आपको महारत हासिल हो चुकी है मात्र 3-4 क्वेश्चन से ही। तो यही दोस्तों मेथड पता होना चाहिए। पता नहीं अलग अलग सेम किस्तों के लिए तो कोई फॉर्मूला भी होगा, अलग अलग किस्तों के लिए तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, पर जिसको ब्याज बट्टे का धंधा समझ में आ गया उसके लिए क्वेश्चन नहीं रहता, उसके लिए क्वेश्चन एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो वो जीवन में फेस कर सकता है और वो कैलकुलेशन करने से आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? गुड। 30 सेकेंड्स में आगे बढ़ रहा हूं, नहीं लिखा है तो लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीआई की दर है 10%, पहली इंस्टॉलमेंट 1430, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2420, तीसरी इंस्टॉलमेंट 3993, टोटल लोन कितने रुपए का है। अब सुनो, अब क्योंकि आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिए तो इस तरह से आप पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे। आपके दिमाग में होना चाहिए ना कि यार इस 10% का मतलब 1/10 होता है और ये तीनों बार का मिश्र धन है। एक बार ये 1110 की वैल्यू बताओ, एक बार ये 121 की वैल्यू बताओ, एक बार ये 1331,000 की वैल्यू बताओ। यानी अब जब 4-5 क्वेश्चंस कर लिए दोस्तों तो अपनी स्पीड पे अब सारा कहानी आके रुक गई है। स्पीड बढ़नी चाहिए। अब जितना लिखोगे उतना दुख पाओगे, अब जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा। खुद करो, नहीं तो मैं बताऊंगा कि मैं आपसे शॉर्ट में क्या कहने की कोशिश कर रहा था और फिर हम कर लेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, करो जरा। हो गया क्या? अच्छा देखिए भाई, इस पहली इंस्टॉलमेंट में 1 साल का इंटरेस्ट जुड़ा होगा, मतलब ये 1 साल का इंटरेस्ट, ये 1 साल का मिश्र धन होगा। 10 पे 1 का ब्याज, 10% रेट का मतलब 1/10, 10 पे 1 का ब्याज 10 से 11, तो ये 1430 रुपए जो है दोस्तों, ये 1430 रुपए उस 11 के बराबर आएगी। आप 10 की वैल्यू बताओ तो आपको मिलेगा 1300 रुपए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट दोस्तों 2420 रुपए की है। ये 2420 रुपए दूसरे साल का मिश्र धन है, यानी 10 का 11, 10 का 11, 100 का 121, तो आपने 121 भरा है।
तो ये 121 के बराबर होगा और आपसे कह रहे हैं 100 की वैल्यू बताओ। तो आप देखिए ज़रा, आपको मिलेगा 2000 रुपये मूलधन। ये P1 है, ये P2 है और अब P3 की बारी आई है। तीसरा है दोस्तों 3993। ये तीसरे साल का मिश्रधन है, थर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब पैसा दिया। 10 का 11, 10 का 11, 10 का 11, 1000 का 1331। 11 क्यूब याद होना चाहिए, नहीं याद तो वीडियो बंद करके सो जाओ। 11 का क्यूब 1331, 1331। तो ये 1331 के बराबर है और आप 1000 की वैल्यू बताओ। तो ये जाएगा दोस्तों 3 बार और आपको मिलेगा 3000। यानी टोटल उधार ली गई राशि कितनी है, जरा गौर से देखिए। आप कहेंगे सर टोटल उधार ली गई राशि हो गई 1300 रुपये प्लस 2000 रुपये प्लस 3000 रुपये, यानी 6300 रुपये टोटल उधार दी गई राशि थी। सर बात आ रही है सबको समझ में? सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही चीज़ चल रही है, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है, हाँ या ना? गुड। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। चलो अभी तो ये क्वेश्चन करो, उसके बाद में हम बराबर किश्तों वाले पे चलते हैं। जल्दी जल्दी, 12.5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहली EMI 6300 रुपये की है, दूसरी EMI 6480 रुपये की है, तीसरी EMI 5103 रुपये की है। आपसे पूछ रहे हैं टोटल इंटरेस्ट, टोटल लोन कितना है। 12.5% का मतलब आप सब जानते हैं 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। आंसर आ गए क्या? चलो देखते हैं दोस्तों, अब आप फटाफट से करोगे, ठीक है। पहले साल 8 का 9, तो ये 9 के बराबर। आप 8 की वैल्यू बताओ, तो इससे आपको मिलेगा 5600 रुपये। दूसरे इंस्टॉलमेंट दोस्तों 8 का 9, 8 का 9 यानी ये 9 × 9 81 के बराबर, तो 6480 81 के बराबर। और आपको 64 की 8 × 8 64 की वैल्यू बतानी है। 81 से चला जाएगा दोस्तों 8 8 64, 80 बार। 64 × 80 करोगे तो 5120 आ जाएगा। और तीसरे इंस्टॉलमेंट 5103 की है दोस्तों। 8 का क्यूब 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब 729 के बराबर। और आपसे 8 का क्यूब 512 की वैल्यू पूछ रहे हैं। 729 से चला जाएगा 7 बार। 7 × 512 अगर मैं करता हूँ तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3584। आपसे पूछ रहे हैं टोटल लोन कितना है, तो टोटल लोन हो गया दोस्तों 5600 प्लस 5120 प्लस 3584, 11 और 3 14, 14,304 रुपए। समझ रहे हो दोस्तों? अब जिनको ये शॉर्ट में नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई मैंने इतना कुछ शॉर्ट में किया ही कहाँ, मैंने इतना कुछ शॉर्ट में किया ही कहाँ। रेट ऑफ CI 12.5% है दोस्तों। जो पहली बार में आप P1 दोगे और उस P1 के साथ में 1 साल का इंटरेस्ट दोगे, उस P1 के साथ में 1 साल का इंटरेस्ट दोगे, और वो आपने कितना दिया, और वो आपने दिया 6300। ध्यान से सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट
12.5 यानी 1/8 है, तो 8 का 9, ये 9 बराबर है 6300 के, और 8 की वैल्यू पूछ रहे हैं 6300 अपॉन 9 इंटू 8, 700 इंटू 8 5600। जब आप दूसरे साल में फ्रेंड्स दोगे, दूसरे साल में जब पैसा लौटाने की बात आएगी तो आप कुछ तो मूलधन दोगे और उस मूलधन पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोगे, और वो मिला के आपने दिया है 6480। दोस्तों 8 का 9 2 बार करोगे ना 2 साल में, तो यानी 64 रुपये उधार था तो 81 रुपये लौटाओगे, और ये 81 इसके बराबर है 6480 अपॉन 81 इंटू 64। 81 से चला जाएगा दोस्तों 8 बार 80 बार, अपने इससे आंसर कितना आ जाएगा 5120 रुपये। जब तीसरे साल इंस्टॉलमेंट देने की बारी आएगी तो बचा हुआ मूलधन दोगे और साथ में 3 साल का इंटरेस्ट दोगे, 3 साल का इंटरेस्ट दोगे। वो 3 साल का इंटरेस्ट कितना है, वो 3 साल का इंटरेस्ट और मूलधन मिला के कितना है 5103 रुपये, यानी 8 का 9 8 का 9 8 का 9, यानी अगर 512 उधार लिया था तो 729 लौटाने पड़ेंगे, और ये 729 5103 के बराबर है। 5103 अपॉन 729 इंटू मूलधन 512, इससे आपको वैल्यू मिली दोस्तों 3584। यानी पहले साल जो आपने टोटल पैसा चुकाया उसमें 5600 मूल राशि थी, बाकी ब्याज था। दूसरी इंस्टॉलमेंट में 5120 मूल राशि प्रिंसिपल था, बाकी इंटरेस्ट था। और तीसरे साल की ईएमआई में 3584 मूलधन था, बाकी सारा ब्याज था। तो दोस्तों ये पूरा इसका टोटल है, यानी इन तीनों का टोटल है, वो टोटल लोन का वैल्यू आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सबको? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे इजी इस प्रकृति में और कुछ दोस्तों बना नहीं है। क्लियर है सबको? गुड। अब आपको मोटे मोटे तौर पे दोस्तों देखा जाए तो आपको इंस्टॉलमेंट का सारा सीन समझ में आ गया है। अब कहानी में थोड़ा फेरबदल हो जाए तो भी इंस्टॉलमेंट का मतलब आपको पता है, इंस्टॉलमेंट कैसे ली जाती है, कैसे दी जाती है, आपको सब कुछ पता है, तो इट्स ओके। मतलब अब आप कुछ भी कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देखो जरा, आपसे बोल रहे हैं एक लोन को 3645 रुपए की 3 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया गया। यदि सीआई की दर 12.5 है तो लोन राशि कितनी होगी? दोस्तों अब सेम क्वेश्चन है, आपको मैं पहली दूसरी तीसरी इंस्टॉलमेंट अलग अलग दे रहा था, यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी दोनों ही इंस्टॉलमेंट 3645 है। ध्यान से सुनना। हाँ, 2 समान किश्त बोलो या अलग अलग किश्त बोलो, आपको करना क्या है आपको तो पता ही है। यानी जो इंस्टॉलमेंट 1 दोगे दोस्तों, पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 3645 की है और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी आपकी 3645 की है। अच्छा 3 इंस्टॉलमेंट है ना? हाँ, दूसरी भी 3645 और तीसरी भी 3645। इस 3645 में प्रिंसिपल होगा कुछ और 1 साल का इंटरेस्ट होगा, इसमें कुछ प्रिंसिपल होगा और 2 साल का इंटरेस्ट होगा, इसमें भी कुछ प्रिंसिपल होगा और 3 साल का इंटरेस्ट होगा। सेम वैल्यू लिखी हो या अलग वैल्यू लिखी हो, करना क्या है आपको पता है ना? करना क्या है आपको पता है? यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में 3 अलग वैल्यूज लिखी थी, यहाँ सेम वैल्यू लिखी है, पर आपको करना क्या आपको तो पता ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, सेम वही 1/8 है। 8 पे 1 का ब्याज 8 का 9, और ये 9 की वैल्यू 3645 है, तो 3645 अपॉन 9 इंटू प्रिंसिपल कितना चुकाया? 8 चुकाया। तो इससे आप करिए 9 इंटू 9 करोगे तो 405 आएगा, 405 आएगा। 405 इंटू 8 कीजिए, 400 इंटू 8 3240। दूसरे साल दोस्तों वही 8 का 9 8 का 9, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ये 81 बराबर है 3645 के, 3645 अपॉन 81 इंटू 64। 81 से दोस्तों ये कितनी बार चला जाएगा? 81 से 3645 जाएगा भी कि नहीं जाएगा?
जाएगा 45 बार, 45 इंटू 64 अगर मैं करता हूँ तो 45 इंटू 4 180, 45 इंटू 6 270, 270 और 18 288। ये P2 आया, ये P1 आया था। और 3 साल करोगे तो वही 8 का 9, 8 का 9, 8 का 9, यानी 8 का क्यूब 512 मूलधन था, तो 729 मिश्रधन हो जाएगा। ये 729 3645 के बराबर है। 3645 अपॉन 729 इंटू क्या पूछा है, 512 पे P3 की वैल्यू, ये चला जाएगा 5 बार। 5 इंटू 512 अगर आप करेंगे तो 5120 का आधा 2560। आपसे पूछ रहा है कि बताइए लोन राशि कितनी है, तो लोन राशि का मतलब आप जोड़ लीजिए, पहले साल 3240, अगले साल 2880 और उसके अगले साल 2560। इन्हें ऐड कर लो, 14 और 4 18, 3 और 8 11 और 5 16, 4 और 2 6 और 4 8, 8680, 8680। क्लियर है सबको दोस्तों? पर ये तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया और ये का ये आप इस क्वेश्चन में कर रहे हो, पर मैंने आपसे बोला था ये इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला तो ज्यादा आसान है। अगर सेम मेहनत लगेगी तो फिर कैसा आसान है यार। तो हमने कहा भाई ऐसा करो, चिल करो, अभी इसको एक नया तरीका इन्वेंट करते हैं। तीनों किश्तें समान है दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये पूरा मेथड आपको आता है, मुझे लगता है कि इस सेम मेथड को आपको करने की जरूरत नहीं है। चलो ये हटा नहीं रहा हूं ताकि आपको पता रहे, इस क्वेश्चन को आप अपने पुराने वाले मेथड से कर सकते हैं। 3645 रुपए की 3 समान किश्तें, ध्यान से सुनना। 3645 रुपए ईच, 3 इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स, 3 installments of rupees 3645 each. दोस्तों अब एक बात ध्यान से सुनना, ये पहली इंस्टॉलमेंट 3645 थी, आपने इसे 8 का 9 बोला, ये 9 के बराबर 8 की वैल्यू बताओ। फिर 3645, 8 का स्क्वायर 9 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये 9 के स्क्वायर के बराबर 8 स्क्वायर की वैल्यू बताओ। यही सब करते थे कि नहीं? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, 12.5% है, यानी 1/8 है। यानी पहली बार तो 8 का 9 चुकाओगे, दूसरी बार 8 इंटू 8 64 का 9 इंटू 9 चुकाओगे, और उसके तीसरी बार में 8 इंटू 8 इंटू 8 की जगह 9 इंटू 9 इंटू 9 चुकाओगे। हाँ या ना? यही करते हो कि नहीं? एक बार इस 3645 को 9 के बराबर करोगे, 8 की वैल्यू निकालोगे। एक बार इस 3645 को 9 इंटू 9 81 के बराबर रखोगे और 64 की वैल्यू निकालोगे। और एक बार इस 3645 को 9 इंटू 9 इंटू 9 729 के बराबर रखोगे और 512 की वैल्यू निकालोगे, जो अभी तक आपने किया। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपसे ये क्या कह रहे हैं कि 3645 रुपए की प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, यानी बराबर इंस्टॉलमेंट है। दोस्तों मैं देखो, ये तो है प्रिंसिपल और ये है इंस्टॉलमेंट। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप मुझे इंस्टॉलमेंट अगर प्रत्येक ईच सेम है तो आप इन इंस्टॉलमेंट को बराबर दिखाओ। आप मुझे बताओ ये 3 बार 9 है, मैं इसको भी 1 बार 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये दोनों इंस्टॉलमेंट सेम दिख रही हैं? अब आप कहोगे सर 9 गुना पैसा चुका रहे हो तो यहां भी तो 9 से मल्टीप्लाई करो सर, क्योंकि जब रेशियो की बात करते हैं, अगर कोई रेशियो है सपोज करो 2:3, या ये रेशियो था 64:81, 2 साल का मूलधन और 2 साल का मिश्रधन, अगर आपने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि रेशियो के दोनों हिस्सों में सेम चीज से मल्टीप्लाई करना होता है। आपको बोल रहे हैं इंस्टॉलमेंट सेम है तो सेम इंस्टॉलमेंट के लिए सेम दिखाया। अब ये इंस्टॉलमेंट दोनों समान दिख रही हैं,
मूलधन आपको लगेगा सर 9 से क्यों 8 से करो, 8 से क्यों करूंगा भाई, 9 से करूंगा। मैंने यहाँ किस्त को सेम किया है, 9 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे 2 बार 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि ये तीनों किस्त समान दिखें, तो मैं यहाँ भी 2 बार 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ध्यान से सुनना, यानी मेरे हिसाब से दोस्तों, मेरे हिसाब से 729 की प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, मेरे हिसाब से 729 की प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। और जब मैं हर बार 729 रुपए दोस्तों, जब मैं हर बार 729 रुपए जो है इंस्टॉलमेंट भर रहा हूं, तो 81 इंटू 8 मेरे 648 रुपए चुके, मैंने 729 दिए। यहाँ पे 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 9 576 रुपए चुकाए और 729 रुपए देने पड़े। यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 8 512 रुपए मूलधन चुकाया, तो जाके मुझको 729 रुपए तीसरे साल की ईएमआई देनी पड़ी। तो टोटल प्रिंसिपल का रेशियो दोस्तों कितना आ गया, टोटल प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 1736। टोटल उधार ली गई राशि 1736 थी, जबकि टोटल हर इंस्टॉलमेंट 729 729 729 की दे रहा हूं। हर इंस्टॉलमेंट 3645 इस 729 के बराबर है। और आपसे कह रहे हैं मूलधन कितना लोन लिया बताओ, तो टोटल लोन यानी 1736 की वैल्यू बताओ। 729 से जाएगा 5 बार, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 3 15, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 8680। जरा देखो 8680 आया था कि नहीं आया था टोटल लोन की राशि, जो आपसे टोटल लोन की राशि पूछी थी यहाँ पे। मतलब आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये पूरा हटा रहा हूं, सिर्फ देखते जाना। आपको बोला है इंस्टॉलमेंट तीनों सेम होनी चाहिए, तीनों इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोस्तों पहले साल की देखो 1/8 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 8 का 9, दूसरे साल 8 इंटू 8 से 9 इंटू 9, और तीसरे साल 8 इंटू 8 इंटू 8 से 9 इंटू 9 इंटू 9। एक बार 9 दोगे, 8 चुकता हुआ 9 दे दिया आपने, अगली बार 81 के बराबर रखोगे, 64 की वैल्यू निकालोगे, 729 के बराबर रखोगे, 512 की वैल्यू रखोगे। आपको तीनों इंस्टॉलमेंट सेम बोला है तो सेम दिखाओ। आपने यहाँ पे इंटू 9 किया और यहाँ पे इंटू 9 इंटू 9 किया। अब यहाँ पे इंटू 9 किया तो यहाँ पे भी करो, रेशियो में सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जगह, और यहाँ पे भी 9 इंटू 9 करो। ध्यान से सुनना, 81 इंटू 8 648, 9 इंटू 64 576, और 8 इंटू 8 इंटू 8 512। आपने पहले साल 648 देना था, आपको 729 देना पड़ा। अगले साल 576 मूलधन देना था, 729 देना पड़ा। उसके अगले साल 512 मूलधन देना था, 729 देना पड़ा। यानी टोटल मूलधन कितना देना पड़ा, टोटल मूलधन अपने को देना पड़ा दोस्तों 1736। इन्हें जब ऐड किया तो अपने को कितनी वैल्यू मिली, 1736। अब आपसे कह रहे हैं 3645 की प्रत्येक ईएमआई है, तो 3645 इस 729 की प्रत्येक किस्त के बराबर हुआ, और टोटल लोन राशि यानी 1736 की वैल्यू बताओ। अपना वही आंसर आया 8680 टोटल लोन। अब हो सकता है बात 2% कम समझ में आई हो, आपके पास नॉर्मल तरीका तो हर बार वाला है, जो कि अलग अलग इंस्टॉलमेंट के वक्त यूज करते हो, सेम इंस्टॉलमेंट के वक्त पे इस तरह करना है, जरा लिख लीजिए। और इस तरीके को समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, पर आप अभी इस तरीके से ही करेंगे प्लीज। हाँ, अभी
अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये आपको देखो, अभी इस क्वेश्चन को मैंने 2 या 3 बार इस मेथड से समझा दिया, अभी भी समझने में 2% अगर कमी रही होगी तो मैं बार बार इसी को बोलता जाऊंगा ना, तो दिमाग में जाम लग जाएगा, एक ही चीज नहीं घुस पाएगी। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान से देखो और आपको ज्यादा डिटेल में चीजें समझ में आएंगी, जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन को। आपसे बोल रहे हैं 5% CI लोन ₹12,300 टू इक्वल इंस्टॉलमेंट की रुपए बताओ। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको टोटल लोन दिया है, टोटल लोन दिया है 12,300 का, आपको 5% दर है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, आपको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है आपसे ये पूछा है। अब आप सोचो कि आप जो अपना नॉर्मल वाला तरीका अपना रहे थे ना, जिसमें हर किस्त को मिश्र धन के बराबर रखते थे, मूलधन निकालते थे, 3 समान किस्तों के वक्त पे मैंने वैसा करने से मना किया। क्यों मना किया दोस्तों? क्योंकि समान किस्त के वक्त पे आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, अब आपको मूलधन पता है और प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। अब प्रत्येक किस्त होती तो आप कर सकते थे कि भैया 5% है, 5% का मतलब 1/20 होता है, तो पहले साल 21 के बराबर रखूंगा, 20 की वैल्यू निकालूंगा, अगले साल 441 के बराबर रखूंगा, 400 की वैल्यू निकालूंगा। पर आपको इस किस्त की वैल्यू पूछी है, आप ध्यान से सुनना, तो आप जो मेथड कर रहे थे वो सेम इंस्टॉलमेंट पे नहीं लग पाएगा, इसलिए मैं फोकस करवा रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ दोस्तों। अब रेट है 20 का 21, 1/20 मतलब 20 का 21, 20 का 21 पहले साल और दूसरे साल 20 का 21। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप ये मत सोचो कि किस्तों के बारे में पढ़ रहे हो, आप जनरल मैथ्स की बात कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पे मूलधन चुकेगा और ये आपकी इंस्टॉलमेंट है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको बोला है इक्वल इंस्टॉलमेंट, समान किस्तें, क्या वाकई में ये किस्तें समान दिख रही हैं? आप कहेंगे नहीं सर समान नहीं दिख रही, तो समान दिखाओ। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करने पे अब ये समान हो गई, तो यहाँ पे 21 से अकेले नहीं कर सकते, आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आप मुझे बताओ 21 × 20 आपने कितने रुपए दे दिए? बताओ मुझे, यहाँ पे आपने दोस्तों 21 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 21 × 20 यानी 420 रुपए मूलधन था और 441 रुपए आपने भरा, और 20 × 20 दोस्तों 400 रुपए मूलधन था और आपने 441 भरा। प्रत्येक किस्त 441 की है और टोटल लोन 420 और 400, आपने 820 रुपए का लोन चुकाया 441 की 2 किस्तें देकर। यानी आपसे बोल रहे हैं टोटल लोन 12,300 का है, तो ये 12,300 इस बार किसके बराबर है? 820 के बराबर है, और 441 की वैल्यू आपको निकालनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर लोगे दोस्तों, तो आपको देखो, आपसे पूछे हैं प्रत्येक किस्त बताओ, टोटल लोन इतना है, तो टोटल लोन है, इसका मतलब टोटल लोन 820 के बराबर है और आपको 441 प्रत्येक किस्त की वैल्यू बतानी है। समझ में आ रही है बात? इसलिए मेथड जानना जरूरी है। 0 से गया 0, 0 से गया 0, 41 से गया 2 बार, 41 से गया 3 बार, 2 से गया 15 बार, 15 × 441, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 6615 रुपए इज इक्वल टू प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों जनरल मैथमेटिक्स की तरह लो कि जो समान चीज बोली है वो समान करो। आपको याद है अभी थोड़े दिन पहले जब आपने मिश्रण मुझसे पढ़ा तो समान मात्राओं में मिक्सचर निकालते थे। मैंने कैसे बताया कि जो क्वेश्चन में बोला है उसको फील करो, समान मात्रा में मिक्सचर निकालना है तो उन्हें समान दिखाओगे तब समान निकाल पाओगे। उसी तरह बोल रहा है समान किस्तें हैं तो किस्तें समान दिखेंगी तभी तो समान किस्त बनेगी, तो किस्तें समान दिखाओ। अब किस्तें समान दिखाने के चक्कर में यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो उधर भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि भाई अगर आप मुझसे 2 रुपए उधार लेते हो तो 3 लौटाओगे, मतलब अगर आपने 30 लिया तो आपको मुझे, अगर आपने 30 दिया तो मैंने आपको 20 दिया होगा। यहां 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 10 से किया। बहुत सिंपल सी बात है।
आगे बढ़ने हैं भैया, है ना, आगे बढ़ना है, जल्दी लिखो। ये करो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 सहित 2/3% है। दोस्तों 16 सहित 2/3 का मतलब 1/6 होता है। राशि, लोन की राशि ज्ञात करें जो 13,720 रुपए की 3 समान वार्षिक किश्तों में लौटाया जाए। मतलब प्रत्येक किश्त की राशि दी है, प्रत्येक किश्त की राशि दी है 13,720 और आपको टोटल लोन पूछा है। आपसे बोल रहे हैं 3 समान वार्षिक किस्तें हैं, 6 का 7, 6 इंटू 6 का 7 इंटू 7 और 6 इंटू 6 इंटू 6 का 7 इंटू 7 इंटू 7। किश्त समान है तो किश्त को समान दिखाओ। हालांकि ये नॉर्मल वाले मेथड से आप कर सकते हो जो आप हमेशा से करते आए हो। एक बार 7 के बराबर मानो 6 की वैल्यू निकालो, एक बार 49 के बराबर मानो 36 की निकालो, एक बार 343 के बराबर मानो और 216 की निकालो। पर अपन सेम किश्त वाले क्वेश्चंस को एक ही तरह से करेंगे। हमने कहा सेम दिखाओ। सेम कैसे, चलो आप खुद करो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। सब आंसर दीजिए। ओ भाई लोगों, सबको आंसर देना है रे। एवरीबडी हैज टू गिव द करेक्ट आंसर। मैं 4 लोगों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, 40,000 से ज्यादा लोग इस कोर्स से जुड़े हुए हैं हमारे, समझ रहे हो। वो सब लाइव तो हालांकि कम लोग होते हैं, पर टोटल जितने भी लोग हैं उन सबको लाभदायक होगा इस उम्मीद के साथ पढ़ा रहा हूँ। ये समान नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक बार 7 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी करना पड़ जाएगा यार। यहाँ पे 2 बार 7 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी करना पड़ जाएगा यार। मतलब ये हो गया 49 इंटू 6 294, ये हो गया 7 इंटू 36, 7 इंटू 36, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 या 21, 252 के बराबर हो गया और ये हो गया 216। दोस्तों टोटल उधार ली गई राशि हो गई 294 और 252 और 216, 222 600, 600 और 94 और 16 110, 710, 710 और 52 762। अब प्रत्येक किश्त 13,720 की है। ये असली में प्रत्येक किश्त 7 इंटू 7 इंटू 7 343 की, 762 की वैल्यू बताओ, 762 की वैल्यू बताओ। अब ये कितनी आ जाएगी, ज़रा काटते हैं। 40, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 7 28, 3,480 रुपये। समझ रहे हो दोस्तों कि नहीं समझ रहे हो, है ना। ये मैं यहाँ पे थोड़ा ढंग से लिखता हूँ। 294, ये 252 था, 252 और ये 216, ठीक है। इन तीनों को जोड़ा, ये P1, ये P2 और ये P3। क्लियरली समझ में आ रहा है। इससे ज़्यादा आसान चीज़ दोस्तों आपके लिए इस जीवन में कुछ नहीं हो सकती है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा इस वीडियो को देखना। ये वीडियो आप 10 बार देख सकते हो, 50 बार देख सकते हो, जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है। मतलब मैं खुद रिपीट करूं या आप वीडियो को 5 बार रिपीट कर लो, स्पीड बढ़ा लो, स्पीड कम कर लो, क्वालिटी घटा लो, क्वालिटी कम कर लो, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, आप करना। वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताना ऑल क्लियर है या नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 25,500 रुपए के लोन को 4% CI की दर से 2 समान वार्षिक किश्तों में लौटाना है। प्रत्येक किश्त की राशि बताओ।
343 पिछले क्वेश्चन में हर एक किश्त की वैल्यू थी, और 700 कितना लिखा था, 782 लिखा था ना, वो जो था वो पूरी वैल्यू थी आपकी लोन की। हाँ जी, तो यहाँ पे लोन है 25,500 का, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट है। 4% का मतलब होता है 1/25। दोस्तों दो समान किश्तें हैं, 25 का 26 और 25 इंटू 25 का 26 इंटू 26। आपको ये किश्तें बराबर दिखानी पड़ेंगी, तो आप यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई करो, पर सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। यानी प्रत्येक किश्त जो है दोस्तों वो आपकी 26 इंटू 26 676 की हो गई। पहले 676 में दोस्तों 650 मूलधन निकला और अगले में 625 मूलधन निकला। अभी प्रत्येक किश्त बतानी है। देखो टोटल लोन हो गया अपना 1275 का, और ये 1275 जो है टोटल लोन 25,500 के बराबर है। 25,500 के बराबर है 1275। प्रत्येक किश्त यानी 26 इंटू 26 676। ये चला जाएगा दोस्तों 20 बार। 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 6 13, 13,520 रुपए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। तो दोस्तों आपके भी आंसर सेम आए, मैं कमेंट में देख पा रहा हूं। मैंने आपको कराया, ये भी आपको समझ में आ गया, इसलिए आपके आंसर्स भी करेक्ट आ रहे हैं। तो जो दोस्तों मैंने आपको इंस्टॉलमेंट में कराया ना इससे ऊपर, ना इससे नीचे, ना इसके लेफ्ट, ना इसके राइट, ना इसके साउथ, ना इसके नॉर्थ, कुछ भी इसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरा विश्वास मेरे पे और उत्कर्ष पे लगातार बनाए रखना है आपको, ताकि हर टॉपिक में मैं अपना मैक्सिमम दे पाऊँ। तो इंस्टॉलमेंट ऑफ सीआईज खत्म हो गया दोस्तों, है ना। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन इंस्टॉलमेंट ऑफ सीआई। इंस्टॉलमेंट ऑफ एसआई कर चुके हैं। अभी बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको होमवर्क देकर गया था, पिछली क्लास में, वो क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप देखो कैसे मक्खन की तरह सॉल्व कर सकते हो अगर दिमाग लगाओगे तो। एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 9/4 हो जाती है, दर ज्ञात करो। मैं कह रहा हूं दिमाग नहीं लगा रहे आप, तो फॉर्मूला लगा लो, फिर दिमाग लगाना बताऊंगा। एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 9/4 हो जाती है। मतलब अगर 1 रुपए मूलधन है तो 9/4 मिश्र धन है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2 वर्ष में, यानी फॉर्मूला अगर लगाएं, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय इज इक्वल टू मिश्र धन है 9/4। एक तो कुछ होता नहीं है, तो 100 प्लस r अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 100 प्लस r अपॉन 100 इज इक्वल टू 3/2। इन्हें दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100 प्लस r, ये 100 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 300 अपॉन 2 यानी 150। 100 प्लस r इज इक्वल टू 150, तो r इज इक्वल टू 150 माइनस 100 50%। r की वैल्यू कितनी आ गई? 50%। पर ये तो एग्जैक्ट तरीका है जो किसी भी मूर्ख व्यक्ति के बस में हो सकता है, और आप भी कर सकते हैं, और आपका एक मूर्ख दोस्त भी कर सकता है। पर अक्षय गौड़ और उत्कर्ष में पढ़ने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। दोस्तों कितने साल का क्वेश्चन है सर? 2 साल का क्वेश्चन है। 2 साल है तो इसका स्क्वायर रूट कर दो। 3 साल होता तो क्यूब रूट कर देते। 9 और 4 का स्क्वायर रूट 3/2। दोस्तों इसको 3/2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 150%। 150% का मतलब क्या हुआ? 100% से 150 ज्यादा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर ज्ञात करो। आप सीधे कितना आंसर
आंसर दे सकते हो, 50% दे सकते हो। मतलब क्वेश्चन देखने के बाद पेन छूने वाला भी दोस्तों आपसे पीछे रहेगा। आप क्वेश्चन देखोगे और आंखों आंखों से जिस तरह प्यार करते हो पहली नज़र में किसी से, उसी तरह पहली नज़र में क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। दूसरा, एक देखो ये तरीका तो मैंने बता दिया ना, पर इस तरीके में दम नहीं है। मतलब तरीके में तो दम है पर एग्जाम में यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना समय नहीं होता। आपको 2 साल बोल रहा है इसलिए 9/4 का स्क्वायर रूट किया। अगर ये बोलता 3 वर्ष में, सपोज करना क्वेश्चन होता कि 3 वर्ष में, अगले पेज पे लिखता हूं, देखो क्वेश्चन होता आपके सामने कि कोई धनराशि CI की किस दर से 3 वर्ष में स्वयं की 27/8 हो जाएगी। तो क्या मतलब हुआ भाई, 3 वर्ष बोल रहा है, 27/8, तो इनका क्या कर लो, 27/8 का आप क्यूब रूट कर लो, आपको मिलेगा 3/2। 3/2 मतलब पैसा 2 का 3 हो रहा है, तो आप जरा देखोगे तो 150%, यानी आपका पैसा हर साल 150% हो रहा है। 100% आपका था ही, 150% हो रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधे कितनी आ जाएगी, 50%। देखते ही आंसर। 3 साल है तो क्यूब रूट कर देना और 2 साल है तो स्क्वायर रूट कर देना। आपको समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे आपको बोला 9/4, 9/4 का स्क्वायर रूट करोगे 3/2। 3/2 into 100 is 50%, 50% रेट ऑफ 150% आया। 150% का मतलब अगर ये 110 आता तो हम कहते 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये 120 आता तो हम बोलते 120 रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये 125 आता तो हम बोलते 125% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 150 आया है मतलब 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, पर यहाँ पे आपको घुमाया गया है थोड़ा। एक धनराशि CI की किस दर पे 3 वर्ष में स्वयं की, स्वयं है ये, दिस इज स्वयं, स्वयं की, स्वयं का 61/64, देखो यहां 9/4 हो जाती है, यहां 61/64 बढ़ जाती है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो क्यूब 3 साल बोल रहा है तो क्यूब रूट तो नहीं हो रहा सर, 61 का तो क्यूब होता नहीं है ना। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो मैंने गलत थोड़ी बोला रे, मैं तो विद्वान मतलब आप लोग के लिए तो मैं एक अच्छा टीचर हूं, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। पर आप क्वेश्चन में देखोगे हो जाती है और बढ़ जाती है में फर्क है। हो जाती है का मतलब 9/4 हो गई, 9 मिश्र धन है, 4 मूलधन है। यहाँ पे 61/64 बढ़ जाती है। दोस्तों एक फर्क होता है, क्या फर्क होता है सुनना, मेरी आयु आपकी 1/2 है और मेरी आयु आपसे 1/2 अधिक है। ये 2 लाइन लिखी है दोस्तों मैंने, ये मैंने 2 लाइन लिखी है। आप मुझे बताएं इसमें मेरी और आपकी एज के रेशियोज क्या क्या है। ध्यान से सुनना, मेरी आयु आपकी 1/2 है, मतलब मेरी 1 है तो आपकी 2 है, मेरी 1 है तो आपकी 2 है, मतलब मैं आपसे छोटा हूं। मेरी आयु आपसे 1/2 अधिक है, मतलब मेरी 1 अधिक है आपके 2 से। मतलब आप अगर 2 हो तो मैं आपके 2 पे 1 अधिक हूं, यानी मैं 3 हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 20% पैसा कमाता हूं, आपके मुकाबले में 20% कमाता हूं, मतलब आप 100 कमाते हो, मैं 20 कमाता हूं। आपके मुकाबले में 20% ज्यादा कमाता हूं, मतलब आप 100 कमाते हो, मैं 120 कमाता हूं। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा कि एक धनराशि CI की किस दर पे 3 वर्ष में स्वयं की 61/64 बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मतलब 64 पे 61 बढ़ जाएगी, मतलब 64 + 61 125/64 हो जाएगी। 9/4 हो जाएगी, 125/64 हो जाएगी। दिख रहा है 61/64, पर अंदर की बात है
125 बटा 64 हो जाएगी। अब 3 साल है ना, तो क्यूब रूट कर लो। 125 का क्यूब रूट 5, 64 का क्यूब रूट 4 इंटू 100 कर लो। 120% का मतलब क्या हो गया? 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, हाँ सॉरी, 25 ही तो होगा, 20 थोड़ी होगा, 25 ही होगा रे। 4 पे 5 बटा 4 इंटू 100 करेंगे तो 125% आएगा। 125% का मतलब हो गया 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे हाँ या ना? 2 साल हो भैया तो स्क्वायर रूट करना, 3 साल हो तो क्यूब रूट करना, पर थोड़ी नजर क्वेश्चन पे भी होनी चाहिए। अभी तीसरे क्वेश्चन का आंसर, अब देखो कल आपने ऐसे बथेरे क्वेश्चन किए थे चीजों को करने, ये कराता हूं मैं अगले पेज पर, जरा लिख लो। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, शॉर्ट में करवाया है। अभी थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, फर्स्ट और सेकंड लिख लो। हाँ दोस्तों, समझ में आया? अभी तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखना। 16% की दर से 1 साल 9 महीने में सीआई और एसआई का अंतर 372 रुपए है। आपको मूलधन बताना है। कल आपने ऐसे क्वेश्चन किए, 16% की दर से 1 साल 9 महीने, 16% 1 साल 9 महीने, सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है? 372 रुपए है। आपको प्रिंसिपल बताना है, ध्यान से सुनना। 1 साल 9 महीने, 9 महीने का मतलब हो गया दोस्तों 1 ईयर। 9 महीने मतलब 9/12 यानी 3/4 ईयर। खैर 1 साल से ज्यादा की बात है, अपन 2 साल पे चलते हैं। 16% का मतलब होता है 4/25 यानी 25 पे 4 का 25 का स्क्वायर ले लो, मूलधन ले लो 625। दोस्तों 625 पे पहले साल 625 का 4/25, 625 का 4/25 100 होता है। कितना होता है? 100। यानी पहले साल इंटरेस्ट 100, दूसरे साल भी 100 तो लगता, पर 100 का भी 4/25 लगेगा। 100 का 4/25 कितना होता है? 16 होता है सर। यानी 100 तो लगा, साथ में 16 भी लगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले साल का इंटरेस्ट 100 है, दूसरे साल का इंटरेस्ट 100 और 116 है, पर ये 100 और 116 तो तब लगता जब पूरे 2 साल का लगता। ध्यान से सुनना, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। पहले साल 100, दूसरे साल 100 लगेगा, पर दूसरा साल 3/4 है, तो 100 का 3/4, 100 का 3/4 75 लगेगा, यानी 175 सीआई हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, पहले साल तो 100 ही है, दूसरे साल 116 लगता, पर पूरा नहीं 3/4 ईयर है, तो इसका 3/4 कर लो। इसका 3/4 करोगे तो 25 और 4 29 इंटू 3 87, 187 इंटरेस्ट होगा। डिफरेंस कितना है? 12, और ये 12 372 के बराबर है। 372 मेरे भाई अपॉन 12 इंटू मूलधन बताओ, मूलधन कितना माने आप? 625 माने। 625 से मल्टीप्लाई कीजिए, 31 इंटू 625 155, 15 31 दूनी 62, 62 और 15 77, 7 कैरी, 31 इंटू 6 186 और 7 186 और 7 193, 19375। क्या ये सबका करेक्ट आंसर आया है? वेरी नाइस। कल किए ना ऐसे क्वेश्चन, कल 1 साल 6 महीना किया। अभी मैंने एक दोस्तों क्वेश्चन देखा था, वहां टाइम था 1 साल 73 दिन। सिंपल इंटरेस्ट में तो मैंने आपसे करवाया 1 साल 73 दिन। 1 साल 73 दिन होता तो 73 का मतलब 1/5 ईयर हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं? खैर अभी 9 महीने था, मतलब 3/4 ईयर। 1 साल पूरा, दूसरा साल 3/4। पहले साल का इंटरेस्ट 100 100 और 16। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 100, दूसरे साल का 100,
पर 3/4 ईयर में 75, तो 100 प्लस 75 175। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 100, दूसरे साल 116, पर 9 महीनों में 116 का 3/4 यानी 87, 187। डिफरेंस आ गया 12 और ये 12 है, इतने के बराबर। मूलधन पूछा है 625 की वैल्यू बताओ, 19,375 आपका करेक्ट आंसर था। सो दोस्तों ये यहाँ पे आज हमारा इंटरेस्ट नाम की पूरी बला टल चुकी है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उनका डिफरेंस, उनके बराबर, ये वो किस्तों वाले क्वेश्चन, एवरीथिंग हमने आज कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूं जब आप किसी प्रैक्टिस बुक में से इसके क्वेश्चंस करने बैठेंगे कॉन्फिडेंस आपकी चरम सीमा पर होगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कल एक नए टॉपिक के साथ आता हूं। वीडियो ख़त्म होने के बाद 2 मिनट तक कमेंट्स चलते रहेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नया टॉपिक, अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। हालांकि मैंने सोच तो रखा है, फिर भी आप लोग के सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बड़ों को आदर दें, छोटों से प्रेम करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।